नमस्कार प्यारे साथियों। कल परसों के वीडियो में एक बहन का कमेंट्स था कि मैं 2015 से तैयारी कर रही हूँ और जब मैं तैयारी करती हूँ लेकिन मेरी सास के साथ मेरा झगड़ा हो जाता है और फिर मेरे से बिना बोले रहा नहीं जाता और फिर झगड़ा बढ़ जाता है, मुझे टेंशन हो जाती है। मैं उन बहनों का नाम नहीं लेना चाहूँगी। इसी प्रकार का एक कमेंट्स और था, वो बहन भी तैयारी कर रही है लेकिन वो कह रही थी कि मैं भी डिप्रेशन में चली जाती हूँ, घर वालों की बातें जो वो दिमाग से नहीं निकलती। तो इस सब का तो पहले तो साथियों या बहनों समाधान यही है कि ये विचारों का टकराव है। विचार किसी के नहीं मिलते, भले ही आपसे एक घर में भी तो हम जैसे हमारी माँ के साथ हमारे सारे विचार मैच नहीं करते, ना ही पापा के साथ करते हैं। कहीं ना कहीं विचारों का टकराव बहन भाई में भी होता है, माँ बेटी में भी होता है, बाप बेटे में भी होता है। तो जब खून के रिश्तों में ही विचार नहीं मिलते, टकराव होता है, तो फिर आगे जब हम ससुराल में जाते हैं तो वहाँ तो हमारा खून का रिश्ता नहीं होता। तो वहाँ जाकर विचारों का टकराव सहज सी बात है, जायज़ सी बात है सभी के लिए। तो उस समय आपको क्या करना है बहनों, मैं मानती हूँ आत्मसम्मान सबका होता है, सबका स्वाभिमान होता है, कोई चुप रह जाता है और किसी से चुप रहकर सुना नहीं जाता है। लेकिन मेरा मैं ये नहीं कहती कि आप सभी को ऐसा करना चाहिए, आपको चुप रहना चाहिए, या फिर मैं अपनी बात रख रही हूँ। हो सकता है बहुत सारे साथी, बहुत सारे लोग मेरी बातों से सहमत ना भी हों, तो मैं किसी के ऊपर थोप नहीं रही, लेकिन मैं ऐसा कह रही हूँ कि देखिए, परिवार एक ऐसी चीज़ है जहाँ हम सारा अपना सुख दुख बांट सकते हैं और परिवार की हमें हर जगह आवश्यकता होती है। भले ही हम कहीं भी किसी भी बड़े ओहदे पर पहुंच जाए, परिवार के बिना किसी भी व्यक्ति का, भले ही वो लड़की है भले ही वो लड़का है, परिवार के बिना कहीं भी हमारा अस्तित्व नहीं है। परिवार में ही हमारा अस्तित्व है और परिवार में ही झगड़े होते हैं। आप कहीं भी अपने आसपास अपनी रिश्तेदारी में निगाह पसार कर देख लीजिए, ऐसा घर परिवार, दिखावे की बात अलग है लेकिन ऐसा घर परिवार कोई नहीं मिलेगा जहाँ के सब लोग ये कहते हों कि हमारे बीच तो कोई टकराव नहीं है, हमारी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है। मैंने खूब इन बातों को साथियों में खूब एनालिसिस करती हूँ इन बातों का। मैं आसपास की मेरी रिश्तेदारी में, मेरे जहाँ भी मैं रहती हूँ वहाँ खूब मैं इस चीज़ को देखती हूँ कि जहाँ लड़की थोड़ी सी ये लगती है कि सहनशील है, लड़की थोड़ी सी अच्छे विचारों की है, और लड़की जहाँ सम्मान करती है वहाँ लड़का थोड़ा सा ऐसी प्रवृत्ति का मिलता है कि वो थोड़ा सा अहम, यानी वो थोड़ा सा अहंकारी प्रवृत्ति का, या फिर वो लड़की को कुछ ना समझने वाला मिलेगा। जहाँ लड़का ये सोचता है कि हाँ मैं इस लड़की को दूसरे घर से आई है, अपना घर बार सब कुछ मेरे लिए छोड़ के आई है, वो लड़की को तवज्जो देता है, वो लड़की की ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करता है, वहाँ फिर वो लड़की ऐसी हो जाती, जहाँ तक मैंने निरीक्षण किया इन चीज़ों का, अपना अनुभव बता रहे हो साथियों, वहाँ पर वो लड़की ऐसी मिलती है, फिर वो उस लड़की की कदर नहीं करती, उसको जो मिलता है उसकी वो कभी नहीं सोचती। तो कुल मिलाकर बात यह है साथियों कि अगर निगाह पसार कर देखी जाए तो इस संसार में सुखी कोई नहीं है। सुखी वही प्राणी है साथियों जो अपने आप पर काम करता है, अपने आप तक सीमित रहता है, दूसरे से कहीं कोई मतलब नहीं रखता कि कौन क्या कर रहा है। हाँ, जब कोई आपसे कुछ कहता है तो आप मान के चलिए, आप देख के चलिए, आपके घर में अगर आपकी सास के साथ आपका विचारों का टकराव है तो आप देखिए वो आपसे बहुत उम्र में बुजुर्ग हैं, आपके माँ के समान है वो, तो आप उनका बदलना संभव नहीं है, आप बदल सकती हैं। तो अगर आप बदल जाएंगी, आप चुप रहेंगी, तो आपको चाहे कोई कुछ भी कह ले, आपका पति, आपकी सास, आपकी देवरानी जेठानी, कोई कुछ कितना भी कह ले आपको बेवजह, अगर आप मौन रहती हैं, चुप रहती हैं, तो ना तो आप तक वो बात पहुंचती है क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, उस चीज़ को आप लेते ही नहीं हो, आप मौन हो। और दूसरी बात, वो कितने दिन तक बोलेंगी, आप आगे से नहीं बोलोगे तो एक दिन दो दिन अपने मन की भड़ास निकाल लेंगी, फिर चुप हो जाएंगी। और एक बात को ध्यान में रख कर चलना कि जब व्यक्ति मौन हो जाता है तो उसके फैसले ईश्वर लेता है, और ईश्वर तो ऊपर देख रहा है, आप उसके ऊपर छोड़ दीजिए। कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, आप उसके ऊपर छोड़ दीजिए, वो अपने आप जो है फैसला करेगा। और परिवार में हमें साथ लेकर चलना है परिवार को। परिवार में विचारों का टकराव भी होता है, तो डिप्रेशन में जाने की बजाय आप ये सोचें कि आपके लिए आपसे ज़रूरी कोई नहीं है, आपका आपसे बढ़कर कोई नहीं है, इसलिए हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। ये ज़िंदगी मेरी है साथियों, छोटी सी है, कल कोई पता नहीं क्या हो जाए, कौन हमारा साथ छोड़कर चला जाए और कौन हमारा ही पता नहीं कब हमारी ये सांस, एक आती जाती सांस का सारा मामला है, बस कब ये सांस रुक जाए और हम इस जहाँ में रहे ही नहीं। तो जहाँ तक हो सके अपनी तरफ से सभी को दुआएं दीजिए, अपनी तरफ से मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए। अगर अगला व्यक्ति इस लायक नहीं है कि आपसे वो अच्छे बोल ले सके, आपसे वो सम्मान आदर ले सके, तो आप वहाँ मौन हो जाइए, चुप रह जाइए। इस चीज़ का सबसे बड़ा समाधान मेरी दृष्टि से तो यही है बहनों। बाकी आप अपनी राय, आप अपनी बात बता सकते हैं, लेकिन उन दो बहनों का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उन्होंने ऐसा लिखा तो मैं उनको ही ये सुझाव दे रही हूँ कि आप मौन रहिए, डिप्रेशन में मत जाइए। बीमारियाँ आपकी लगेंगी, कल को बीमारियाँ आपको, आपके शरीर को घेर लेंगी तो फिर सबसे बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए।
अपने आप को खुश रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरी, हम जो दूसरे लोगों से अपेक्षा कर लेते हैं वो हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। तो किसी से अपेक्षा ना करें कि आपकी सास आपको ऐसे बोलेगी, आपके किए हुए काम की प्रशंसा करेगी, आपका पतिदेव आपको अच्छा बोलेगा, वो आपकी हर बात को समझेगा, वो आपकी सुनेगा, वो आपकी ज़रूरतें पूरी करेगा, कोई ज़रूरी नहीं है साथियों। तो जितना आपको मिला है, भगवान ने जितना दिया है, निगाह पसार कर ये देखें कि इतना कितनों के पास है। अगर आपके पास बहुत सारे लोगों से ज़्यादा है तो भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए साथियों, और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कीजिए और अपने परिवार के साथ मिलकर रहिए। विचारों का टकराव है, कुछ दिन बाद अपने आप, जब आप चुप हो जाएंगे तो कुछ दिनों के बाद अपने आप जो है ये विचार सुलझ जाएंगे और अपने आप को बदल लीजिए। दुनिया को बदलने से अच्छा है अपने आप को बदल लीजिए, अपने आप में सुधार कर लीजिए। तो ये आप लोगों के लिए मेरे थोड़े से विचार थे। आपको अच्छे लगे हों तो ठीक है, ना लगे हों तो आपकी अपनी राय है। धन्यवाद।